Hello बच्चों, let's see the question and the question says that edaphic factor refers to option A water, option B soil, option C relative humidity and option D altitude। तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो अगर हम पॉइंट वाइज अगर देखें तो एडाफिक फैक्टर जो होता है वो एबायोटिक फैक्टर्स होता है। एडाफिक फैक्टर जो बेसिकली है, क्या लिखोगे, एडाफिक फैक्टर्स आर क्लासिफाइड अंडर, कहाँ पे क्लासिफाइड होते हैं, आर क्लासिफाइड कहाँ पे बच्चों, एबायोटिक फैक्टर पे, अंडर द एबायोटिक, अंडर द एबायोटिक फैक्टर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। अफेक्टिंग किस चीज को बच्चों, अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। तो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कम्युनिटी पे आता है, स्ट्रक्चरल पार्ट में आ जाता है कौन, एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो एडाफिक फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, सॉइल को रिलेटेड करके होता है। तो क्या बोलोगे, एडाफिक फैक्टर्स इंक्लूड, किसको इंक्लूड करेगा, इंक्लूड फैक्टर्स ऑफ सॉइल, इंक्लूड क्या बच्चों, फैक्टर्स ऑफ सॉइल, सॉइल के फैक्टर्स को इंक्लूड करेगा। सॉइल के फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, जैसे आप मान सकते हो सॉइल का क्या, जैसे आप क्या मान सकते हो, लाइक क्या मानोगे आप, सॉइल का टेक्सचर, सॉइल कैसा है, सॉइल का टेक्सचर, ठीक। फिर और क्या क्या हो सकता है, सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम, और क्या क्या हो सकता है, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, है ना। और उसके बाद टोपोग्राफी के बाद मिनरल कॉम्पोजिशन कैसा है उस सॉइल का, उस सॉइल का मिनरल कॉम्पोजिशन कैसा है, उस सॉइल का पीएच कैसा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्या कैसा है, पीएच कैसा है उस सॉइल का, है ना। दिस फैक्टर क्या, ये जो फैक्टर है ये क्या हमें दिखाएगा, ये फैक्टर डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दिस इन्फ्लुएंस, दिस फैक्टर्स किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है बच्चों, दिस फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस करेगा, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, द डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज को, द डिस्ट्रीब्यूशंस, एंड किस चीज को बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन को, एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किस चीज को, इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड क्या बच्चों, एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, किसको, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को भी ये जो एडाफिक फैक्टर्स है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ना बच्चों। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या बात की, जो एडाफिक फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ पे आते हैं, एबायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। एडाफिक फैक्टर जो होगा वो फैक्टर्स ऑफ सॉइल को इंक्लूड करता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल मतलब जहाँ पे सॉइल का टेक्सचर, सबस्ट्रेटम, टोपोग्राफी, मिनरल कॉम्पोजिशन, पीएच डिटरमाइन करता है। ये जो फैक्टर्स है वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्या इन्फ्लुएंस करेगा, डिस्ट्रीब्यूशंस को, कहाँ पे कैसा सॉइल प्रेजेंट होगा, उसके साथ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे रिलेट करेगा वो, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन का हार कैसा है वो भी डिकम्पोज, वो भी बताएगा, क्या बताएगा, डिकम्पोजिशन का हार कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैसा है, ये सारी चीज बताएगा। एडाफिक फैक्टर्स इंक्लूड क्या करता है, एडाफिक फैक्टर्स इंक्लूड करता है फैक्टर्स ऑफ सॉइल, है ना। तो एडाफिक फैक्टर रेफर्स टू वाटर नहीं, सॉइल हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं, एल्टीट्यूड नहीं। तो कौन सा सही आंसर बना बच्चों आपका, ऑप्शन बी। कौन सा आपका सही आंसर बन गया, एडाफिक फैक्टर रेफर्स टू ऑप्शन बी, सॉइल। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।